और कुछ और खबरें। मगरबी बंगाल के गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी ने वजीर दाखिला से मुलाकात की है। मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। वो वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि अगर उनसे बंगाल के तशद्दुद के बारे में पूछा गया तो वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह से सदर राज के बारे में कोई बात नहीं हुई है। और हमारे साथ इस मामले पर देबोश्री जुड़ी है। सीधे इस बारे में देबोश्री से जानना चाहेंगे। देबोश्री, क्या कुछ चल रहा है? मगरबी बंगाल के ताल्लुक से कई तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो एक अनरेस्ट का माहौल है, वहां आज बीजेपी के प्रोटेस्ट की भी खबरें थी। इस बीच केसीनाथ त्रिपाठी का अमित शाह से मुलाकात करना और वजीर आजम से भी मुलाकात वो करेंगे, क्या है पूरा इसके पीछे? जी बिल्कुल, केसीनाथ त्रिपाठी जो बंगाल के गवर्नर है, जब प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे उनके पहले उन्होंने कहा कि ये कर्सी विजिट है और कर्सी विजिट के बाद अगर मुझसे पूछा जाए बंगाल का हाल तब मैं बताऊंगा। लेकिन साफ जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के साथ करीब आधे घंटे वहाँ मीटिंग हुई और उसके बाद वो सीधे होम मिनिस्ट्री पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री बंगाल के मुद्दा जरूर आया होगा। और जब होम मिनिस्ट्री में हमने पूछा केसीनाथ जी से तो उन्होंने कहा कि हमें जो बताना था हमने बताया। इसका मतलब निकलता है, सही साफ मतलब यही निकलता है कि केसीनाथ त्रिपाठी बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों को वो पूरी जानकारी दे चुके हैं। और इसी में अगर आप देखें पॉलिटिकली एक यहाँ पे सवाल बन रहा है कि आज ही बीजेपी के तरफ से बीजेपी के जो महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि बंगाल की हालत बहुत खराब है। वहाँ चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा भड़क उठी है उस हिसाब को देखते हुए हम 356 की मांग करेंगे। यहाँ मतलब वहाँ राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। हमने देखा है कि परसों जब ये हिंसा की वारदात सामने आई तब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने वहाँ जो बीजेपी बंगाल यूनिट है वहाँ से रिपोर्ट मांगे। अगले ही दिन होम मिनिस्ट्री के तरफ से एडवाइजरी जारी की गई राज्य सरकार के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के, जिन्होंने रिप्लाई भी दिया। तो जाहिर सी बात है जब अमित शाह जी दोनों पोस्ट में है, बीजेपी के वो हेड है, अध्यक्ष है और एक ही साथ वो होम मिनिस्टर भी है, और दोनों तरफ से उन्हें जब ये रिपोर्ट्स मिल रही है और साथ ही साथ बीजेपी जब 356 की बात कर रही है तो आज गवर्नर का इस तरह से मिलना, यहाँ पे उनके साथ आकर मिलना, बैठक करना और वहाँ पे ये कहना कि जो भी मुझे कहना था इन जनरल मैंने कह दिया है। हाँ, राष्ट्रपति शासन को लेकर कोई बात नहीं हुई लेकिन जो भी कहना था हमने कह दिया। इसका मतलब सही से मतलब लगाया जा रहा है कि बंगाल के हिंसा को लेकर उन्होंने सारी बातें, सारी सूचनाएं जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी वो सारी सूचनाएं वहाँ पे दे चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि होम मिनिस्ट्री के तरफ से क्या कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई होती है या नहीं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बीजेपी जो 356 की बात कर रही है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, उस चीज को बीजेपी कितना और जोर शोर से कितना और डिमांड पे रहती है अपने। जी देबोश्री, आप हमारे साथ बने रहे। मैं ये जो बयान है ये भी सुनाता हूं कि गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा और साथ ही साथ जो आपने जिक्र किया कि बंगाल में बीजेपी इंचार्ज के जो उमूर के जो इंचार्ज है कैलाश विजयवर्गीय, दोनों का बयान बारी बारी से सुनते हैं, फिर आपके पास आएंगे। जो कहना है आई टेल यू, नथिंग मोर नथिंग लेस एंड नो फर्दर क्वेश्चंस। माय विजिट टू प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर was in the nature of a courtesy call. As I told you earlier while I was departing from this place, that I could not extend my greetings on the day on which they were sworn in as the Prime Minister and the Home Minister. Therefore, I had sought time. Today, the Prime Minister gave me time. I extended my good wishes to him. And so far as West Bengal is concerned, I gave a general description about the condition in Bengal. That is all. And same thing with the Home Minister. Sir, what was the agenda of meeting with the Home Minister, sir? What was the agenda of the meeting? Was there any response? Agenda नहीं, agenda was only extending good wishes. लेकिन सर हालात just a courtesy meeting. सर हालात बिगड़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। So I'll go to West Bengal and then I'll make them. Taking any action so far? It is for them. I just informed them about the general situation. It is for the central government to consider. I told you nothing more, nothing less. सर, ममता बनर्जी ने एडवाइजरी को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये उनका काम है. It is her job.
बट आपको Whether लग रहा they है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि सर आपको लग रहा है स्टेट में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि कुछ हुआ है कि राज्य में ऐसे हालात हो गए? आपको लग रहा है ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ी साहब? हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है, आपके कार्यकर्ताओं के जो अंत्येष्टि थी उसे भी नहीं होने दिया जा रहा है। सर, विरोध आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। देखिए, ममता जी के निर्देश पे हो रहा है, ममता जी के निर्देश पे वहाँ हिंसा हो रही है, ममता जी के निर्देश पे वहाँ हत्याएँ हो रही है। वो दोनों बुआ भतीजे अभिषेक और ममता जी कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रही है और विपक्ष के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाओ, उनके घर में बम फेंको, उनको डराओ जिससे कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम नहीं कर सके। तो ये ममता जी का एजेंडा है और इस सारी अराजकता के पीछे ममता जी स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन सर, मैं जिस तरह से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, वहाँ पर से जवाब ये आया है कि स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अंडर कंट्रोल है। देखिए, अब ममता जी और वहाँ का विभाग, अगर देश के अंदर कहीं पर नौकरशाही का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ की नौकरशाही भी बिल्कुल गुलाम की तरह काम करती है ममता जी के। उनको भी भारत के संविधान की कोई चिंता नहीं, और ऐसे गुलाम लोगों के खिलाफ हम गृह मंत्रालय से शिकायत करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सर, मैं वहाँ पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की तो कोई भूमिका ही नहीं, अभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वहाँ जो भी कर रही ममता जी कर रही, वही उठापटक कर रही है, वही वहाँ पर अराजकता फैला रही है, वही विपक्षियों को कुचलने का काम कर रही है। उनके अधिकारी खड़े खड़े मूक दर्शक बने हुए हैं, गुंडाई कर रहे हैं और अधिकारी खड़े हुए हैं। सर, आज राज्यपाल जो है वो पीएम से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या सर, राष्ट्रपति शासन की संभावना को टटोला जा सकता है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर इसी प्रकार अराजकता बढ़ी और ममता जी ने इस प्रकार गुंडों को प्रेशर देने का काम किया तो फिर उसके बारे में विचार करेंगे, पर आज जल्दबाजी होगी। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, प्रशांत किशोर जेडीयू के नेता हैं, वो ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करें, मतलब चुनाव प्रचार करवाएंगे उनकी कंपनी? देखिए, प्रोफेशनल आदमी है तो कर सकते हैं, पैसा लेके काम करते हैं वो, तो करें, हमें क्या आपत्ति उसमें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन प्रहलाद सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।